और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। देखो, हमारी जो हायर सेल्फ होती है वो डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड है। उसे पहले पता है कि सारी चीज़ों में क्या होने वाला है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मुझे क्या डिसीजन लेने हैं, मुझे किन चीज़ों को चूज़ करना है, राइट। लेकिन होता क्या है, हम उससे कनेक्टेड ही नहीं होते हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उनसे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वहाँ पर कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, साथ में आप लोगों के साथ आगे क्या कुछ होने वाला है, आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। अपनी आंखें बंद करके भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर करना कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपके लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एनलाइटनमेंट एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर डिस्कवरी एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का रफ स्टोन। ये दोनों ही बाय द वे रफ स्टोन्स हैं। तो आपको जो भी स्टोन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो या किसी भी कार्ड की एनर्जी, उसके कलर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप वो ऑप्शन को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। और इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। अगर रेजोनेट करता है बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स को ढेर सारे थैंक यू बोलना, प्रॉमिस करना कि जो जो डायरेक्शन अभी मुझे यहाँ पर मिली है, गाइडेंस मुझे यहाँ पर मिली है, मैं उसे आगे भी फॉलो करूँगी। आप समय समय पे ऐसे ही मेरा मार्गदर्शन करते रहें, मुझे गाइड करते रहें। और इन केस अगर रेजोनेट नहीं होती है रीडिंग, तो आपने प्रेयर करनी है कि नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए मैसेज हो, आपको गाइडेंस मिले। तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। तो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने एनलाइटनमेंट का कार्ड चूज़ किया है साथ में ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आपकी हाई सेल्फ की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। बस आप लोगों ने प्रेयर करनी है दिल से। और मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हैं आप तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत करते हैं, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। टू ऑफ कप्स, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे आप लोग के लिए इस तरीके से मैसेज मिल रहा है जैसे आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि तुम बहुत प्यार अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। पता नहीं क्यों, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से आप काफ़ी नेगेटिव हो गए, या आपको ऐसे लगने लगा कि आपको आपकी लाइफ में कभी प्यार मिलेगा ही नहीं, आप खुश रह ही नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आप अपनी लाइफ में ढेर सारे प्यार को डिज़र्व करते हो और आपको आपका ट्रू लव ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि पहले अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ सारे, फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस, वाओ, ओके। बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं ऑप्शन फर्स्ट। और मैं आपको बता दूँ, आप इस रीडिंग पे ऐसे ही नहीं आए हो, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सो बताती हूँ मैं आपको, एक बार ही कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन फर्स्ट, चैरियट, 6 of wands and 10 of cups, वाओ। मैंने दूसरी बार वाओ बोला है। एंड जस्टिस, ठीक है। यहाँ पर सारे ही कार्ड, अगर आप लोग टैरो को जानते हो, देख रहे हो रीडिंग्स को, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो मैं एक ही करके बात करती हूँ। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ,
सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। आप प्यार अपनी लाइफ में ढेर सारा डिजर्व करते हो, लेकिन आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि आप बार बार या तो कुछ टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो, नार्सिसिस्ट लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने बिलीव्स को चेंज करो। आपको अपने बिलीव्स को, अपनी एफर्मेशंस को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में अगेन वही कि ढेर सारा प्यार डिज़र्व करते हो, ढेर सारी हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, खुशियाँ डिज़र्व करते हो। आप अपनी लाइफ में अच्छे रिश्ते डिज़र्व करते हो, अच्छे लोगों को डिज़र्व करते हो। आप ये एफर्मेशंस लिख लो अपने लिए, मैं अपनी लाइफ में ढेर सारे प्यार को, ढेर सारी खुशियों को डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्व करता हूँ। और इनको फील करो और इनको बार बार ही चैन करो, इनको बार बार ही एफर्म करो। देखना कुछ दिन में आपको बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। टेम्परेंस का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है दूसरा, और आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि देखो तुम बहुत अच्छा जा रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग पहले से मेडिटेशन कर रहे होंगे, कुछ कुछ एफर्मेशंस दे रहे होंगे, कुछ कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस कार्ड की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि यस, तुम बहुत अच्छा जा रहे हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से रिकवरी यहाँ पर चल रही है। जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम एफर्मेशंस दे रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा डेस्परेट हो जाते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, जो हम कर रहे हैं हमें उसका इफेक्ट कब दिखने लगेगा, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा आपको अपनी इस जर्नी में थोड़ा सा और पेशेंस लेकर आने की ज़रूरत है। रेस्ट जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी चल रही हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ही अच्छी हो रही है। और मैसेज ये भी आपकी हर सेल्फ की तरफ से कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। हो सकता है कि इस मटीरियल वर्ल्ड में ना आपको लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या ऑफिस में कुछ चल रहा है, या आसपास के कुछ लोगों ने कुछ बोल दिया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको वो बातें जो हैं वो माइंड करनी ही नहीं है। आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो ना, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और आप इसी बेसिस पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर किसी ने आपसे कहा तुम बहुत ही स्टूपिड हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, और अगर आपने इसको अपने दिल में बिठा लिया और आप रात तक इसके बारे में सोचते रहे, यार उसने मुझसे ऐसे कह दिया, उसने मुझसे ऐसे कह दिया, आप उस वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाओगे, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में सब चीज़ें एक वाइब्रेशन है, सब चीज़ें एक एनर्जी है, और आप जिस एनर्जी में होते हो वही एनर्जी को, सेम सिग्नल्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कोई आपसे कहता है स्टूपिड, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आपने उसकी बातों को माइंड करना ही नहीं है। आपको पता है ना कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, अमेजिंग हो, यूनिक हो, अच्छे दिल के इंसान हो। आपने बस वही याद रखना है और वो बातों को वहीं के वहीं लेट को कर देना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। दूसरा, आपकी हायर, वैसे काफ़ी सारे मैसेज दे दिए। नेक्स्ट आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज यहाँ पर ये है कि बहुत जल्द आप लोगों के लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके करियर को लेकर, और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ये आपको नेम फेम दिला सकती है। आपने जो अभी तक सपने देखे उन सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकती है। लाइक कुछ लोगों का सपना यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे फेमस होना है, मुझे स्टेज पर बोलना है, मुझे लोगों को सिखाना है, या कुछ लोग यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। फैशन, डांसिंग, सिंगिंग, आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। आपको चाहिए कि लोग आपको जाने, आपकी कला के लिए, आपकी आर्टिस्टिक नेचर के लिए, जो खूबी आपके अंदर है उसके लिए लोग आपको जाने। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि यस, बहुत जल्दी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं, राइट। एग्ज़ाम नज़दीक है, तैयारी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि वेट मत करो, है ना, कि जब तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तुम तभी खुद को प्रिपेयर करोगे। अभी से ऐसे प्रिपरेशन करो, अभी से ऐसे तैयारी करो कि बस आने ही वाली, वो नेक्स्ट वीक ही आने वाली है, एंड इस तरीके से आप उसे जल्दी भी अट्रैक्ट कर लोगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। और यहाँ पर ये भी मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि जो फेलियर आपको आपके लाइफ में देखने थे ना, आप वो देख चुके हो, और इसके बाद यहाँ पर केवल मैं आपकी लाइफ में सक्सेस मिलते हुए देख रही हूँ, मैं ग्रोथ मिलते हुए देख रही हूँ, मैं आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा करते हुए देख रही हूँ। लाइक आप अपने आप से सेटिस्फाई हो, आप अपने साथ खुश हो कि यस मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड है ना। और अगेन मुझे यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है कि आप बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हो,
आप बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बता रहे हो कि देखो मैंने ऐसे सफ़र किया, मेरी लाइफ में ऐसे रहा, मैंने ऐसे ग्रो किया, मैं ऐसे बाहर निकला, मैंने ऐसे हील किया मैंने। तो कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली कोच हो सकते हैं, आप सिखा रहे हो, आप मेंटोर बन सकते हो आगे जाके। लेकिन यस, यहाँ पर डेफिनेटली किसी चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है और कहा जा रहा है और समय देने के लिए, और समय यहाँ पर आपको उस चीज़ के लिए निकालना है, और समय वहाँ पर आपको अपना देना है। इसके साथ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस की एनर्जी, और ये कार्ड अगेन जो चीज़ की शुरुआत यहाँ पे हुई थी कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप खुद को यकीन दिला रहे हो कि आप अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को डिजर्व करते हो, वो चीज़ यहाँ पर मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आपकी अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको हील करना चाहते हो, डेफिनेटली इट विल हील। लेकिन उसके पहले भी ये सारी चीज़ें हैं, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर काम करना, ठीक है ना, अपने जो भी ध्यान मेडिटेशन चल रहा है उसको रेगुलर रखना, पेशेंस रखना, ये चीज़ जो है ना, ये अपने आप कब कब हील हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है, और कब एक अच्छा इंसान आपके जीवन में आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ यहाँ पर ऐसे कही जा रही है। लेकिन आपको बस खुद को क्या यकीन दिलाना है कि आप अपनी लाइफ में ढेर सारे प्यार को डिजर्व करते हो। ओके, आपको ये एफर्मेशन अपने लिए लिखनी है। ओके, और साथ में खुद को बार बार ये बोलते रहना है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को 3 बारी ज़रूर लिखना, और मुझसे प्रॉमिस करना कि ये जो एफर्मेशंस यहाँ पर मैंने बताई हैं, आप इन्हें डेफिनेटली अपने लिए अफर्म करोगे, काम करोगे अपने ऊपर, ठीक है। जस्टिस की यहाँ पर एनर्जी है, और ये कार्ड बस मुझे ऐसे कह रहा है जैसे आपके हाई सेल्फ कह रही है कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारी सारी जो भी तुम मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। और बस यही मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए मिल रहा है कि आपको आपकी मेहनत का, हार्ड वर्क का जो फल है ना, जो रिजल्ट है वो ज़रूर मिलेगा। तो आप बस काम करते जाओ, और डेस्परेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो इनडिसीजन एंड डिसीट। पास्ट के डेफिनेटली यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, ऑप्शन फर्स्ट। पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहे, बार बार सेम पैटर्न आप लोगों के साथ हुआ, जैसे बार बार ही लोग आ रहे हैं वो धोखा ही दे रहे हैं, बार बार ही लोग आ रहे हैं, सेम तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। टॉक्सिक लोगों को आप बार बार ही अट्रैक्ट कर ले रहे हो, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका वर्क प्लेस है, चाहे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, राइट। और इन सब की वजह से ना बहुत सारी नेगेटिविटी आप लोग के अंदर आई है, लाइक वो घाव अभी तक कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ऑप्शन फर्स्ट। ऑल्दो आपको लग सकता है कि आपने अपने आप को हील कर लिया, आप उनसे आगे बढ़ गए हो, लेकिन यस, यहाँ पर अभी और ज़्यादा डीप हीलिंग की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे ना, आप हील होते जाओगे। लेकिन होता है ना कि भाई हर चीज़ में एक वक्त लगता है, हर चीज़ में एक समय लगता है, तो बस वो चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि आपको राइट मेंटोर की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, गाइडेंस की ज़रूरत है, सो दैट आप भटके नहीं। तो अगर आपको लगता है दिल से कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, मेंटोर, गाइड कोई भी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कनेक्ट करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही आप मुझसे कनेक्ट करो, मेरे पास सभी वैसे मैं टैरो रीडिंग्स के स्लॉट्स बहुत जल्दी ओपन करने वाली हूँ, इनकेस आप चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। इनडिसीजन का मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आया, कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आया है, और आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर कह रही है कि आप ना 2 चीज़ों में उलझ जाते होंगे कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या सही है, क्या सही नहीं है। कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में किसी तरीके से बना रहता होगा। तो वो मैसेज पहले ही मिला है कि हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनो, हमेशा अपने दिल की सुनो कि आपका दिल क्या कह रहा है। कोई भी डिसीज़न लेने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, एकांत में जाओ, अकेले में जाओ, थोड़ी देर मेडिटेट करो, ध्यान करो, देखो कि वो क्या क्वेश्चन है, वो क्या सिनेरियो है, और फिर देखो कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि भाई यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हो। हाँ, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि जल्दी दूर हो जाए। ये मैंने कहा ना, जितने ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में होने थे, डाउनफॉल्स आपकी लाइफ में होने थे, वो हो गए हैं। मतलब मेजर जो होने थे वो हो गए हैं। आप अपनी लाइफ में भी ढेर सारी सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, नेम फेम को अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है,
धीरे धीरे वो सॉर्ट होंगे। मैं ऐसे नहीं कह रही कि एकदम से सॉर्ट हो जाएंगी, एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यस यू आर ग्रोइंग एंड धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट। इनसिक्योरिटी। आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच में आपकी इनसिक्योरिटी आ रही है। अगर मुझे नहीं मिला तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, सो डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़, ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं ऑप्शन फर्स्ट वो डिले हो रही हैं। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें। आपका रूट चक्र थोड़ा सा इम्बैलेंस हो चुका है और वो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से हुआ है। आपको अपने रूट चक्रा पर ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। आप लोग चाहें तो रेड कलर क्रिस्टल, रेड जेस्पर को आप वेयर कर सकते हो। आप कह देना मुझे इंस्टाग्राम पे कि मुझे रूट चक्रा के लिए क्रिस्टल चाहिए एंड दैट इज़ रेड जेस्पर, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना। रेड जेस्पर और हेमेटाइट और कानेलियन, आप इनमें से कोई भी वेयर कर सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेस्ट की एनर्जी। मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। मिस्टिसिज्म। बहुत कुछ होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लाइफ में। और यहाँ पर मैसेज ये मिल रहा है कि कभी कभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें कुछ सीखना ही होता है और यूनिवर्स कुछ देने के पहले आजमाती है भाई। तो अगर आप अपने रास्ते में चल रहे हो और कोई परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, हिम्मत मत हारना। आपको भी यूनिवर्स को ये शो करना है कि भाई आप तैयार हो चुके हो, एकदम आप प्रिपेयर हो अपनी लाइफ में अबंडेंस को, ट्रू लव को, सक्सेस को, नेम फेम सबको अट्रैक्ट करने के लिए, सबको पाने के लिए। राइट। घबराना नहीं है अपनी लाइफ में, पैनिक नहीं होना है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि आपको पैनिक अटैक्स आते हों, अभी तो नहीं आते होंगे लेकिन शायद पहले आते होंगे, लेकिन आप रिकवर कर रहे हो उस चीज़ से, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी कहीं ना कहीं अंदर है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए ये भी है ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी लाइफ में अच्छे दोस्तों की कमी रही होगी डेफिनेटली, है ना। अच्छे दोस्त नहीं मिले होंगे आप लोगों को और बार बार धोखा मिलना वगैरह ये चीज़ें रही होंगी। यहाँ पर मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि सही वक्त आने पे आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, लेकिन इस उसमें नहीं रहना है कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, मुझे ऐसे ही लोग मिले, मुझे बुरे लोग मिले या जो भी है। उस गिल्ट में, उस लो एनर्जी में आप लोगों को नहीं रहना है। आप अपने आप में कंप्लीट हो, होल हो अपने आप में। एक यूनिवर्स आपके अंदर है। ओके। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप हील कर रहे हो अपने आप को, एक दिन ये चीज़ भी हील हो जाएगी आप लोगों की। देखो देयर इज़ अ लॉट टू हील इन योर लाइफ ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ पास्ट के इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में रहे हैं, जिनकी वजह से आपने बार बार ही नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कराए। आप चाहें तो होपोनोपोनो प्रेयर जो है आप उसे भी अपने लिए चयन करें। ठीक है ना। वो आपके कर्मा को हील करने में, या कुछ भी ऐसी चीज़ें रही होती है जो कि हमें याद भी नहीं है, कभी कभी जाने अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं जो कि याद ही नहीं रहती हैं, उनको हील करने में बहुत ही हेल्प करती है। क्लियर करने में, बैगेज क्लियर करने में, लेट को करने में बहुत हेल्प करती है, रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करती है। आप ओपोनो प्रेयर को अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफर्म करें। और बहुत ही छोटी सी प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप ये प्रेयर को अपने लिए करो। ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर है। ओके। सो यहाँ पे है अनबाउंड का कार्ड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लिव्स। और मैं अभी इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। पास्ट लाइफ का यहाँ पर इम्पैक्ट है कुछ ना कुछ, कि जिसकी वजह से सेम पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार ही रिपीट हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि उस सोच में पड़ जाना है, हाय मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या हुआ। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है ना। आप अवेयर हो आज, और यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है।
आप हो पोनो पोनो प्रेयर को करना चालू करो। और मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स इस प्रेयर को लेकर। और मैंने कभी ऐसे नहीं सिखाई है प्रेयर, मैं ऐसे ही रीडिंग्स में बोलती हूँ, लोग ट्राई करते हैं अपने लिए और उनको रिजल्ट मिलता है, वो मुझे वापस आके बताते हैं। ठीक है ना? आप लोग कहो कि अगर आपको सीखनी है ये प्रेयर तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो इसके ऊपर डाल दूँ या जो भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, स्ट्रीमिंग इन न्यू वर्ड इनटू बीइंग। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग की लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, बहुत बड़े बदलाव से आप लोग गुजर रहे हो और ये मतलब आपकी अब जो ज़िंदगी जितनी भी आपने जी ना, वो जैसे निकल गई वो निकल गई। अब जो चीज़ें हैं वो टोटली डिफरेंट रहने वाली हैं, वो टोटली न्यू रहने वाली हैं और आप बस तैयार हो जाओ इस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए। और अगेन मैंने जैसे रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि आप इस रीडिंग पे ऐसे ही नहीं आए हो, आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं। जिस पे लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी होगी डेफिनेटली आपको बहुत सारी गाइडेंस इंसाइट अपने लिए मिली होगी, राइट? तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलें। आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी मुझसे कनेक्ट कर रहे हो ये जानकर। सो ज़रूर से लाइक कर दें, ठीक है ना? हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने डिस्कवरी का कार्ड चूज़ किया है साथ में रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन, तो चले यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, किसी भी एज ग्रुप से तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, आगे क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जस्टिस, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पे करियर वाइज काफ़ी सारे इश्यूज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में हो सकता है ऑप्शन 2 चल रहे हों, या तो आपको आपका सही करियर नहीं मिल पा रहा है, आप किसी चीज़ में आगे बढ़ते हो तो वहाँ पर जैसे आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बार बार कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको नहीं मिल पा रहा है ना? सो मैं काफ़ी सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। ऑल्दो आप लोग मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारा, है ना? लेकिन स्टिल माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी है कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे कैसे रहेगा, मैं मेरे फाइनेंसेस अच्छे होंगे कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में आएगी कि नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आप लोगों के माइंड में देख रही हूँ। यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है, पहली चीज़ तो नेगेटिव होना छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव होने से कोई भलाई किसी का कोई काम नहीं बना, परेशान होने से किसी का कोई काम नहीं बना। तो एंजाइटी, नेगेटिविटी, आपको थोड़ा सा इस चीज़ को रिलीज करना चाहिए और टोटली अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है, ना तो ज़्यादा कल की सोचो कि कल क्या होगा, और ना ज़्यादा ये सोचो कि कल ये हुआ था। तुम्हारे पास आज है, अभी है, ये वक्त है, ये मोमेंट है, इसमें जो तुम कर सकते हो वो करो, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट देना है और रेस्ट यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, बिकॉज आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कही जा रही है। मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। ऑप्शन 2, ओके। सो मुझे बहुत ही एक डीप मैसेज चैनल हो रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, मैं बताती हूँ। The Wheel of Fortune, the Sun and 10 of Cups। सी सक्सेस मिलनी है, तय है, निश्चित है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 2, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक बात करनी है, वो ये कि जो भी लोग इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरे को इतना पे नहीं मिल रहा है, फिर भी मेरी इतनी सैलरी नहीं बढ़ रही है, फिर भी मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, फिर भी मेरे काम नहीं बन रहे हैं, राइट? यहाँ पर कुछ या तो पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं, लाइक हो सकता है कुछ लोग को ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है, आपकी हाइट सेल्फ को आपकी अगले पिछले सारे जन्म के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर हो सकता है कि किसी जन्म में लाइक जो आपने आपका सोर्स ऑफ इनकम रहा हो वो सही नहीं रहा हो, ठीक है? लाइक कुछ गलत तरीके से पैसा आया, या होता है ना सॉर्ट ऑफ, इसी वजह से जैसे
लोगों ने अच्छे मन से, एक होता है ना हैप्पी मनी लाइफ में आना, मैं हैप्पी मनी पे बिलीव करती हूँ कि कोई आपको पैसा दे रहा है वो खुशी से दे, वो खुश होकर दे, वो अच्छी एनर्जी से पैसा दे, वही पैसा आपको फलता फूलता है। लेकिन कोई मन को कचोड़ते हुए आपको पैसा देता है, मैं उस पैसे पे बिलीव नहीं करती कि वो आपको फलेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही पैसा किसी ने आपकी लाइफ में जैसे हैप्पी मनी नहीं आया पास्ट लाइफ में, और वहां पर आपकी सोल पे कुछ इम्प्रिंट्स पड़ गए जिस वजह से आपको आज फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं कि आप खुद को प्रूव करके दिखाओ कि आप अपनी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस को डिजर्व करते हो। तो उसके लिए यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और साथ के साथ अगर आप डोनेशंस करते हो, चैरिटी वर्क करते हो, लाइक जो भी आपका जितना भी है, कुछ हिस्सा उसमें से दान कर दो, कुछ हिस्सा उसमें से दूसरे लोगों की कुछ भलाई के लिए, जानवरों की, लोगों की भलाई के लिए यूज़ करो, तो देखना कि आपकी मनी जो है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। एंड एज वेल एज यहाँ पर हीलिंग करो, अपनी ध्यान करो, मेडिटेशन करो, होपोनोपोनो प्रेयर को करो। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोला था, और आप लोगों को भी बोलूँगी कि होपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए डेफिनेटली यूज़ करो, ताकि जो भी वो बैड मनी की एनर्जी थी एक तरीके से आपकी लाइफ में, वो रिलीज हो जाए, वो निकल जाए, वो बाहर चली जाए, और फिर केवल और केवल आप अपनी लाइफ में खुशियों को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करो। ठीक है ना। अभी यहाँ पर बाकी के कार्ड ऑप्शन 2 आप लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। इट जस्ट लाइक कि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी सक्सेस लेट मिले, लेकिन आपको बहुत सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में। आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत नाम कमाओगे, आप बहुत पैसा कमाओगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, लेकिन अपने आज में मेहनत करनी पड़ेगी। कल में मत रहो, ना पिछला कल ना आने वाला कल। अपने आज में मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आज में संतुष्ट रहो, सेटिस्फाई रहो। बशर्ते हो सकता है थोड़ा सा कम इस वक्त आप लोग की सैलरी हो या जो भी कुछ हो, इट्स ओके, वो ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़, अगर दूसरे लोगों को देखकर आपके मन में जेलसी होती है, सबको नहीं होती होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे, जेलसी नहीं होती होगी लेकिन आपको लगता होगा अरे यार मेरे पास कहाँ है इतना, या इस तरीके की चीज़ें, आपको हमेशा जब भी आप मनी के बारे में सोचें, आपको अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स ही रखनी है अपने माइंड में। ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। पता है, जैसे कि मैंने कुछ लोग देखे, अगर उनका खुद का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा होता है, वो दूसरे अच्छे कपल्स को देखते हैं ना, उनके मन में आता है भाई मेरी कहाँ है ऐसी किस्मत। लाइक जलस नहीं हो रहा है, लेकिन एक अजीब सा हो जाता है उनका, है ना। या कुछ लोग, उनकी सैलरी कम होती है, कोई बहुत ही अच्छे लोग कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको देख के हो जाता है अरे हम कहाँ इतना डिजर्व करते हैं, अरे हम कहाँ इतना आगे बढ़ पाएंगे, या जो भी कुछ है। इट मीन्स कि आप उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लेने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेना है, आपको उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, तो दूसरे लोगों को देखकर पहले खुश होना शुरू कर दो। उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो कि भगवान जी ऐसे ही खुश रहे, ऐसे इनका रिश्ता अच्छा चलता रहे, है ना। भगवान जी ऐसे इनके सब घर घर बार जो है वो फलते फूलते रहे, इनके घर में अबंडेंस रहे। तो ये चीज़ जब आप करने लग जाओगे, इट मीन्स कि आप खुद को ही उस एनर्जी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और आप खुद को, आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो बिलीव्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। अभी ये मैंने 2 एग्जाम्पल से बताया, अब आपको बाकी सारी चीज़ों को अपने अंदर ढूंढना है और उनके ऊपर आपको काम करना है। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है ना। साथ में ऑप्शन 2 आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि भाई आपकी सोल किसी खास मकसद से इस दुनिया पे आई है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड की एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे सन कार्ड से सोल पर्पस सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। सोल पर्पस, अपने सोल पर्पस को ढूंढो, ठीक है ना। जिस दिन आप अपने सोल पर्पस को समझ गए, आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, फाइनेंसेस, ये सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो वैसे ही सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में यस कहीं से कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कहीं से कोई मैसेजेस आने वाले हैं, कहीं से जैसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, कहीं से आई डोंट नो, बट लाइक कोई सेमिनार, कोई वेबिनार, कुछ कॉल आने वाली, कोई मैसेज आने वाला है। आप किसी चीज़ को अटेंड कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप जान रहे हो नई चीज़ों के बारे में। और कभी कभी लाइफ को बदलने के लिए कुछ मोमेंट्स ही काफ़ी रहते हैं, राइट। कुछ ऐसा हमें वहाँ पर मिल जाता है, कोई ऐसी इंसाइट हमें वहाँ पर मिल जाती है। तो वैसा कुछ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए होते हुए देख रही हूँ। ऑप्शन 2, जस्ट डिसअपॉइंट नहीं होना है अपनी लाइफ में बिल्कुल भी। आपकी हायर सेल्फ बहुत पॉजिटिव है, बहुत मोटिवेटेड है, वो बस हमेशा आपको सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, और आपको भी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, सो और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। आज की रीडिंग में काफ़ी डीप मैसेजेस रहे, ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी, आप लोगों के लिए भी।
सो लाइक ज़रूर कर देना ऑप्शन टू रीडिंग को। पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक ज़रूर कर दें। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। आप लोग के लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट, ये है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का पेंडेंट, ब्रेसलेट या स्टोन अपने पास रखो। एमेथिस्ट एनी हाउ अपने पास रखो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोगों को एमेथिस्ट बहुत ही अट्रैक्ट करता होगा, राइट। टू वैल्यू, एग्जैक्टली। इस वक्त आपकी लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस की हो सकती है। फाइनेंसेस की वजह से कुछ लोगों की लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बट डोंट वरी, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में सॉर्ट होने वाली हैं। और बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका ऑफ कोर्स आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने चीज़ें आपको बताई कि आप अपने ऐसे माइंडसेट पे वर्क करो, आप अपने ऊपर ऐसे काम करो, है ना। आप काम करोगे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे सोचें कुछ नहीं होता है, छोड़ो इन सबको। तो फिर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, आएंगी तो सही लेकिन डिले हो जाएंगी, आपको और मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज़, बस ये डिफरेंस यहाँ पर आता है। ओके, सो यहाँ पर टू वैल्यू है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। सो यस, बहुत सारी अबंडेंस, पैसा, मनी आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। यहाँ पर कुछ लोग का ऐसे सपना हो सकता है, मुझे ये कार परचेज़ करनी है, मुझे घर परचेज़ करना है, ऐसे काफ़ी एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें जैसे आपका हो सकता है मुझे परचेज़ करनी है। और आप लोग ऐसे सोचते हो पता नहीं कभी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को वर्ल्ड टूर पे जाना है या दुनिया घूमनी है, मतलब कुछ ऐसे सपने हैं आपके लिए जिनके लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत है और आपको ऐसा लगता है पता नहीं पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है ये चीज़ को अपने मन में से बिल्कुल ही निकाल दो, वो सपना आपको आगे लेकर जाएगा। आप अपने मन में पूरा विश्वास रखोगे, यस डेफिनेटली ये होगा, मैं ये परचेज करके रहूँगी, मैं मतलब ये होकर रहेगा। और आपको फिर उसके लिए काम करना है, वो आपके लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा अपने आप में ही, ठीक है। मैन होल्डिंग ए हार्ट की यहाँ पर एनर्जी है। आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोग यहाँ पर आपके मन में किसी के लिए बहुत ही फीलिंग्स हो सकती हैं। ऑप्शन 2, आप किसी से दिल से बहुत प्यार करते हो और कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपने दिल की बात ना सामने वाले पर्सन से कही भी नहीं हो, एक्सप्रेस भी नहीं करी हो, बिकॉज आपके मन में डर है कि सामने वाला कहाँ मुझे एक्सेप्ट करेगा, मैं कहाँ उसको डिज़र्व करता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के मन में हो सकती हैं। जल्दी आपको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा भाई, आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। या तो आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करोगे या सामने वाला ही खुद ही कर देगा, कुछ तो होने वाला है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर मुझे शादी सुनाई दे रहा है, शादी मैरिज आप लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या शादी में चाहते हैं, स्टेबिलिटी या जो भी कुछ है शादी के रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग रहेगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली एक अच्छे पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक अच्छा इंसान आपके जीवन में आने वाला है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड की भी एनर्जी है। यस, अपनी लाइफ में अच्छा करते रहो, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, वो अपने आप ही हो जाएगा। आप बस काम करते रहो, अपने ऊपर मेहनत मशक्क़त करते रहो, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, ग्रीफ, ओके, रिन्यूअल एंड बैलेंस, ओके। यहाँ पे है ग्रोथ, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 पहला कार्ड आप लोग के लिए ग्रीफ का आया है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे मैसेज मिला है कि भाई शायद बचपन में आप लोगों के साथ कोई ट्रेजेडी हुई, बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, आप लोगों ने अपने किसी करीबी पर्सन को खो दिया, किसी पेट को खो दिया, या कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई जिसका आपके माइंड के ऊपर, आपके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। या कुछ लोगों ने, हो सकता है कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा शिद्दत से पूरे दिल से प्यार किया हो, सब कुछ कुर्बान कर दिया हो और वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया। लाइक कोई चीज़ जैसे आपके बहुत ही करीब थी और वो आपसे दूर हो गई।
उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पड़ा, और वहाँ से जैसे आपकी एक स्ट्रगल, वहाँ से आपकी एक जंग सी शुरू हो गई जीवन को लेकर, लाइफ को लेकर, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है उस इमोशन को रिलीज़ करो। आपको वो इमोशन, वो जिस टाइम, उस टाइम पे आप कैसा फील कर रहे थे, आपको वो चीज़ों को अपनी लाइफ में से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और क्योंकि देखो लाइफ है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा कि जिसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी है और यहाँ सब कुछ होता है भाई, राइट। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ कुछ ख़राब इंसिडेंट्स भी रहते हैं, लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो, हील हो जाते हो, हालांकि उतना इम्पेक्ट नहीं पड़ता चीज़ों का, है ना। तो यस, यहाँ पर कोई रिलीज़ करने की ज़रूरत है, रिन्यूअल की एनर्जी, एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ की। न्यू बिगनिंग्स का समय है, अपने आप को एम्पावर करो। और वो करना कैसे? डेली मेडिटेशन करके, डेली ध्यान करो, डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज हो गया, मॉर्निंग वर्कआउट या मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, डेली सुबह सुबह खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हो, है ना। ये कुछ चीज़ें आपको अपने लिए करने की ज़रूरत है। और इसके साथ में यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। देखो आपके ना, यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में जो इरिटेशन, जो फ्रस्ट्रेशन एक डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं, या मूड स्विंग्स हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने काम करने का समय डिसाइड करो, कब अपने आप को टाइम देना है, कब काम करना है, कब कुछ पढ़ना है, सीखना है, लर्न करना है। चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगेन देखो जस्टिस कार्ड भी है ना यहाँ पर, वो बैलेंस के बारे में भी बताता है। तो बैलेंस करिए, ऑप्शन 2, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। आप एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो भाई। अगेन मैसेज मिल रहा है, एमेथिस्ट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर मुझे आप डीएम कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन 2। ओके, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। यस, आपका एक सोल पर्पस है भाई, आप ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आए, मैंने कहा ना। टेक ए ब्रेक, ए लाइफ्स वर्क नॉट ए सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। ठीक है। सोल फैमिली, आपके अंदर क्रेविंग है कि मुझे मेरे जैसे लोग कब मिलेंगे, मुझे मेरी जैसी वाइब वाले, मुझे मेरी जैसी एनर्जी वाले लोग कब मिलेंगे। ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि यस, मैंने कहा ना, मुझे सन कार्ड से सोल पर्पस सुनाई दे रहा था। एग्जैक्टली वही कार्ड यहाँ पर आया है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने आप लोग आए हो, और ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग केवल अपनी लाइफ तक रह जाते हैं, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट नहीं कर पाता, लेकिन आपने ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। तो ऑफकोर्स चैलेंजेस कुछ बड़े रहे होंगे, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आप बहुत कुछ करने, बहुत कुछ इस यूनिवर्स नहीं, इस दुनिया को, लोगों को देने आए, और इन दैट वे आप मदर अर्थ को ही हील कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को कही जा रही है कि छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होना छोड़ दो, आप बहुत बड़े पर्पस से इस दुनिया में आए हो और आपको उसकी तरफ फोकस करना है। ओके, टेक ए ब्रेक का यहाँ पर मैसेज है। तो कहा जा रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो। ऑप्शन 2, बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन काइंड ऑफ एनर्जी मैं आपके अंदर फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कोई प्लेस आपको बहुत पसंद है, थोड़ा सा घूमने निकल जाओ, बहती हवा को फील करो, बहते पानी के सामने बैठ जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे आपको सुकून मिलता हो, जिससे आपके मन को शांति मिलती हो, ठीक है। और जैसे ही आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाए फिर जुट जाओ अपने काम पे, लेकिन बैलेंस के साथ। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी आप लोगों की रीडिंग। काफ़ी इन डेप्थ मैसेजेस रहे यहाँ पर, सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।